अमेरिका की जानिब से ईरान पर से 2 माह के लिए मौशी पाबंदियाँ उठाए जाने के असरात पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मौशियात डॉक्टर खाकान नजीब ने। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, यूएसए ने ईरान पर 2 माह के लिए मौशी पाबंदियाँ हटा दी हैं, इसके क्या मौशी असरात होंगे ईरान पर और पाकिस्तान इससे कैसे फ़ायदा हासिल कर सकता है? सुजैन, मैंने हमेशा एक्सप्लेन किया है कि पाकिस्तान और जो रीजनल ट्रेड है, दैट हैज बीन द वीक लिंक इन साउथ एशिया, सेंट्रल, ये जो हमारी कार कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ईरान, अफगानिस्तान। इसीलिए ये खित्ता आसियान यानी कि ईस्ट एशिया की तरह या ईयू, यूरोपियन यूनियन की तरह आपस में इंटीग्रेट भी नहीं कर पाया और ट्रेड करके जो आपकी कंपेटिटिव जिसे एडवांटेज है उसको बदल नहीं पाया लोगों की प्रॉस्पेरिटी को। अगर ये पाबंदियां उठ जाती हैं, सबसे पहली बात है कि हम इनफॉर्मली वहां से तेल मंगवाते हैं, सबको मालूम है। अगर बैंकिंग चैनल्स हम इस्टेब्लिश करने में कामयाब होते हैं तो इन दी इमीडिएट, तो ये सबसे जैसे कहेंगे ना, इमीडिएट लो हैंगिंग फ्रूट है पाकिस्तान के लिए। नंबर 2, अगर हम वहां से ट्रेड कार कंट्रीज तक कर लेते हैं तो पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल, पाकिस्तान की टेक्सटाइल, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिनको हम इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं। नंबर 3, जो पाकिस्तान के पास, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर तरक्की पाकिस्तान ने यहाँ से बड़े जंप में करनी है तो वो एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत, लाइव स्टॉक। अभी हमने बजट में देखा कि लाइव स्टॉक पिछले साल के मुताबिक 4.25% ग्रो किया है। मीट हमने भेजा भी है कार कंट्रीज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये 3-4 चीजें हैं जिनमें पाकिस्तान को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि ट्रेड इस तरफ बढ़े। ये नंबर 2 लो हैंगिंग फ्रूट है। नंबर 3, ईरान से आप बहुत कुछ मंगवा सकते हैं जिसको हम सोचते नहीं है। पेट्रोकेमिकल्स, मतलब तेल की तो बात हो गई ना, मैं अभी लॉन्ग टर्म पे आया नहीं हूं, मैं शॉर्ट टर्म पे व्हाट आई वुड डू। आप पेट्रोकेमिकल्स मंगवा सकते हैं, आप इनपुट्स मंगवा सकते हैं वहां से, आप वहां पे सीमेंट इज एन एडेड थिंग जो वहां बेच सकते हैं। पाकिस्तान की सीमेंट इज नॉट फुली यूटिलाइज्ड। शॉर्ट टर्म में तो ये ट्रेड, तब ये सरप्लसेस क्रिएट होंगी जो हम दुनिया को बेच पाएंगे। ये काम आज भी टैक्सेशन के स्ट्रक्चर को अभी मूव किया है कुछ बजट पे अथॉरिटीज ने, बट मच मोर नीड्स टू बी डन। बट एक अपॉर्चुनिटी अल्हम्दुलिल्लाह जियो स्ट्रेटेजिक जो हमने इस वक्त काम किया है, जियो इकोनॉमिक्स की आ गई है सामने। सर, आपने सारे सेक्टर्स की बात की। एक सवाल जो बतौर पाकिस्तानी में लाजमी जानना चाहूँगी कि जिस तरह से इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम हुई हैं और क्योंकि अब कॉरिडोर जो हमारा है वो खुल सकता है ईरान के साथ, तो क्या इससे ऑयल शॉक आएगा? क्या पेट्रोल की प्राइसेस पाकिस्तान में मजीद कम होंगी? तो एक नेगेटिव एक्सटर्नल ऑयल शॉक आया था जो आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद होते हुए देखा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने से, और आज आप ये भी याद रखिए कि एक बात यह है कि ईरान को तेल बेचने की गुंजाइश पैदा कर दी गई है यूएस की तरफ से। अगस्त तक ये यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने ऑर्डर कर दिया है। इससे आज भी तेल इज ऑन अ डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी, और जो तेल की कीमत है, मैं भी देख रहा था थोड़ी देर पहले CNBC पे, इज नाउ $74। कहाँ हम $125 की बात कर रहे थे, कहाँ हम $74 की बात कर रहे हैं। ये जिसे कहेंगे पॉजिटिव शॉक है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये बिल्कुल ठीक बात है, तेल की कीमत कम होगी, बट अनफॉर्चुनेटली जो ₹2.5 की कार्बन लेवी थी वो ₹5 हो जाएगी 1 जुलाई से। सही। जो ₹160 लगा हुआ है पेट्रोलियम लेवी का, जिसको मैं कहता हूं कि इट्स एन अनफेयर रिग्रेसिव टैक्स, जिसको हमें आहिस्ता आहिस्ता अगले सालों में निकलना है इससे। बिकॉज सुजैन जैसी अच्छी लॉयर जो वर्ल्ड क्लास कमा रही हैं, और एक मोटर बाइक वाला जो है वो भी टैक्स। सर, आजकल मेरे हालात भी पैदल आए हुए हैं। जब से पेट्रोल महंगा हुआ है, यकीन करें मुझे पैदल आना पड़ता है चैनल पर। the idea is कि ये जो हम करते हैं regressive taxation, which taxes the Land Cruiser at the same price it is taxing a motorbike, it is an unfair story. So हमें इसमें से निकलना है, और जैसे जैसे हमें broaden करना है अपनी टैक्स के निज़ाम को। मतलब आज भी 12 ट्रिलियन का कैश घूम रहा है पाकिस्तान में। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर हम इसके तरफ चले जाएं तो इनकम और सेल्स टैक्स मिला के 4,500 अरब की डायरेक्ट टैक्सेशन क्रिएट की जा सकती है। सो लेट्स थिंक ना कि ये जो अब 1676 अरब रुपए कलेक्ट करने जा रहे हैं हम पेट्रोलियम लेवी में, इसके कैसे निकलना है। फिर हम प्रोविंसेस से शेयर नहीं करते, इसको हमने GST से अलहदा किया था। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंकिंग।
मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान के स्ट्रक्चर्स को ठीक करें, ये मुल्क 4 से 5 साल में एक डिफरेंट ट्रैजेक्टरी पे चला जाएगा। आपकी प्रॉस्पेरिटी जो दिखाई नहीं लोगों को दे रही, वो एटलीस्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगी। दिस इज नाउ अ स्टोरी दैट वी मस्ट राइट, पर उसके लिए बहुत हार्ड वर्क की जरूरत है। अपना घर ठीक एंड करें। यू आर होपफुल कॉरिडोर कि तो ये हार्ड वर्क से ये जो हमारे क्राइसिस हैं ये ख़त्म हो जाएंगे और गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे हम फ़ायदा उठा सकें। इन दी एंड देखें, जिन ममालिक ने भी तरक्की की है उन्होंने अपनी पैदावारी सलाहियत, इंडस्ट्री को कम्पिटिटिव बनाना, हुकूमत की सर्विस डिलीवरी को बेहतर करना, हर टीयर पे बेहतर करना, काबिल लोग लाना। इन दी एंड पाकिस्तान नेक्स्ट ट्रैजेक्टरी like India, Manmohan Singh and his team will be determined by the quality of human resource we put not only in the public sector but as CEOs of companies. जितना companies को scale करना है वो सेठ culture में नहीं हो सकता. It has to be क्विकली जानना चाहूंगी कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन बहुत अरसे से लटका हुआ है, ये सब सैंक्शंस हटने के बाद क्या ये मामला खत्म हो जाएगा और हम इससे फायदा उठा सकेंगे? That's a tough one. I think कि इस पे मुझे कोई हतमी फैसला तभी देना चाहिए कि हम देख सकें कि इसकी कॉस्ट पाकिस्तान को क्या आएगी. It is not going to be hundred of millions of dollars. It probably is in billions of dollars. वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के पैसे कहाँ से आएंगे और वो कब मौका महल आएगा कि हम ये काम कर सकें. This is what I say. मैं घर पे अगर सोलर लगवा रहा हूँ ना, या मैं अपने कोई बिजनेस को इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो मैं 10,000 कोटेशंस लूंगा, मैं टीम बैठाऊंगा, मैं ये बड़े फैसले हैं, इनको ध्यान से करना चाहिए. हमने सीपेक में 11,000 मेगावाट लगाया, हमने आईपीपीज एनर्जी सेक्टर में लाए. उन फैसलों ने हमें ये बताया कि उनका बोझ हमारे डेट पे बढ़ता हुआ था. मैं एक और डेट लेडन प्रोजेक्ट जो है, जब तक कि मुझे उसका ऑफ टेक और उसकी पेमेंट्स का शेड्यूल, उससे मैंने क्या कमाई करनी है, उससे क्या एक्सपोर्ट आनी है, उसकी डॉलर की पेमेंट कैसे होनी है, ये सब वो मुहर्रिकात हैं जो एक बहुत ही डेडिकेटेड टीम को, बट दैट कैन बी द फ्यूचर एज पाकिस्तान डॉलर पोजीशंस इंप्रूव्स टू अ लेवल और ग्रोथ का ऑफ टेक हो जहां एनर्जी की यूज हो. दैट्स द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. सुजैन, मैंने हमेशा एक्सप्लेन किया है कि पाकिस्तान और जो रीजनल ट्रेड है, दैट हैज बीन द वीक लिंक इन साउथ एशिया, सेंट्रल, ये जो हमारी कार कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ईरान, अफगानिस्तान. इसीलिए ये खित्ता आसियान यानी कि ईस्ट एशिया की तरह या EU, यूरोपियन यूनियन की तरह आपस में इंटीग्रेट भी नहीं कर पाया और ट्रेड करके जो आपकी कंपेटिटिव जिसे एडवांटेज है उसको बदल नहीं पाया लोगों की प्रॉस्पेरिटी को. सो अगर ये पाबंदियां उठ जाती हैं, सो सबसे पहली बात है कि हम इनफॉर्मली वहां से तेल मंगवाते हैं, सबको मालूम है. सो अगर बैंकिंग चैनल्स हम इस्टेब्लिश करने में कामयाब होते हैं तो इन दी इमीडिएट, तो ये सबसे जैसे कहेंगे ना, इमीडिएट लो हैंगिंग फ्रूट है पाकिस्तान के लिए.